तो चलिए बात करते हैं आज कक्षा 8 के हिंदी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात। यह जो है इसका जो विधा है यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा के दौरान लिखी गई ये, इसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसके जो लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह काम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं। ये कक्षा 8 की हिंदी है और कक्षा 10 में भी ये पूछे जाते हैं। आपको हम बता दें कि ये हम इसको क्या करेंगे, इस कहानी को मतलब ये यात्रा वृत्तांत को कुछ पढ़ के अपने शब्दों में बयां करेंगे। उसके बाद आपका इसको मतलब इसमें जो है प्रश्न उत्तर भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हुंडरू का जलप्रपात यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हुंडरू का जलप्रपात ये जो है बेसिकली ये छोटा नागपुर पे है ना। कहाँ पे? छोटा नागपुर पे। हम सब जानेंगे धीरे धीरे। आपको बता दें ये जो है ये पीला कलर का, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा उसमें क्या है उसका सारांश दिया गया है, क्या बताने का प्रयास किया है और क्या नहीं किया है, ये थोड़ा सा सारांश बताने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे बताने का प्रयास किया है क्या कि सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों की पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। बोले ज्यादातर जो है यात्रा वृत्तांत में धार्मिक और संस्कृत के बारे में बताया गया, लेकिन हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति के विशेषताओं को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है और इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। देखिए एक प्रकार का पाठ का पूरा सारांश है, ठीक है। पहाड़ नदी जंगल सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अबरक और कोयला खादानों का भी वर्णन किया है। मतलब जो भी मिला है सबका वर्णन किया गया है इसमें, है ना, यात्रा वृत्तांत में। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविषा और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति यानी सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है ना, और झरने की सुंदरता और प्रकृति के दृश्यों का विशिष्टता के उद्घाटन, है ना, उद्घाटन से पाठ को रोचक बनाया गया है। मतलब इसे क्या क्या अपने अनुसार उसे इस तरह से रोचक बनाया गया। हालांकि ज्यादातर बोल रहा यात्रा वृत्तांत में धर्म और संस्कृति के बारे में ही बोला जाता है, लेकिन इसमें किसी किसी झरना के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। छोटा नागपुर जो है स्वर्ग का एक क्या है, टुकड़ा है। जमीन में हरियाली आकाश में, ये उसके क्या बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जमीन में हरियाली आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ साथ नदियां बलखाती क्या हो रहे, बह रही है, जिन्होंने मैदान की छाती चीरी है और पर्वतों का यहाँ पे देखिए अंतर फोड़ा है। मतलब उसके जो अंतर है पर्वतों को भी तोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। ये किसके जंगल के बारे में उसकी तारीफ कर रहे हैं। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा होगा। बोलता है इस तरह से है कि उसमें जो ना उसमें कम तरद्दुद कम मेहनत पड़ा होगा, है ना। ये बताने का प्रयास कर रहा है कि सांप की तरह भागी जा रही और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चल रहे हैं। ये अपना नज़ारा बता रहा है, चल रहा है और नज़ारा बताने का प्रयास कर रहा है। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौली खेल रहे हैं। आंख मिचौली का मतलब ये हुआ कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, उसे ही हम बोलते हैं आंख मिचौली, ठीक है। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं जो भी व्यक्ति हैं उसके मन से क्या होता है, एक प्रकार का उसके भाषा की गीत गा रही है, जो पूरा इलाका क्या होता है, गूंजा हुआ है ना। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा गुलजार है ना। जो अलग अलग पक्षी है उसके पास शाखा से क्या है, ये गुलजार है, मतलब महक रहा है, इसकी मतलब महकता बढ़ता है, ठीक है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभित बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं, बादल जो है धीरे धीरे बरसते हैं तो उनके स्वास्थ्य शरीर
और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अगर धीरे धीरे बढ़ता है ना तो उसका सुंदर और क्या होता है, नज़ारा बेस्ट हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। नदियाँ कल कल छल छल रबड़ में बहती है, क्या होता है, रबर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले अमृत बांटती है, मतलब बांटती जाती है। झरने सतत झरझर कर आँखों को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर सुराग चित्त और स्वास्थ्य के पवित्रता प्रदान करते, मतलब इस तरह से ये बह रहा है, लग रहा है स्वस्थ है और उसे स्वस्थता का क्या करता है, प्रदान करता है। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगनियों पर नाचती तितलियां फल भार से झुकी है, मतलब जो भी फल है उसका फुनकी है, जो भी है फल से क्या है, झुका हुआ है। शोभा संपन्न अवर्णीय घटिया, मतलब घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, और यहाँ पे हरिती हरिती मावाले मनमोहक मैदान, बोलता है कि यहाँ पे हरियाली का भी मनमोहन क्या है, मैदान है। मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। ये जो व्याख्या बताने का प्रयास कर रहे थे लेखक ये बता रहे थे कि ये जो नज़ारा है इस तरह से, ये एक छोटा नागपुर का मतलब वातावरण है। लिखने का भी एक कला होता है, लिखा भी बहुत जबरदस्त है, इस तरह से लिखे लग रहा है कि हूबहू उस नज़ारा से हम लोग गुजर चुके हैं, है ना, ऐसा महसूस, ऐसा प्रतीत होता है। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है, मतलब चमका रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है। देखिए यहाँ पे बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि लेखक जिस तरह से नदियां अपने क्या करते हैं, पानी, आपको पता है कि पानी अपना खुद रास्ता बना लेती है, सेम अपने जीवन में भी आपको वही काम करना है कि अपना रास्ता खुद बनाना है। हालांकि मंजिलें क्या होगी, आपको दिक्कत करेगी, आपको ठोकर लगेगी। जिस तरह से पानी अगर बहती है तो ठोकर लगता है, फिर भी ठोकर को दरकिनार करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं, है ना, करार आकर क्या प्रस्तुत करती है। तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं और पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से क्या देखते हैं। बोले जहाँ पे पानी धक्का मारता है तो वो क्या हो जाता है, पत्थर सफेद हो जाता है, उसे जो है उसको क्या बोलते हैं, करुणा करके क्या बोलते हैं, शालिग्राम, है ना, शालिग्राम कहकर उसे पूजते हैं, है ना, और उसे जब बाहर निकलता है उसे फिर क्या बोलते हैं, झरना बोलते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, बोले छोटा नागपुर में जो है कई दर्शनीय क्या है, झरने हैं पर उनमें हुंडरू का झरना निराला है, मतलब अलग है, सबसे हटके है। मैं जब भी रांची गया हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है, मतलब इतना सुंदर है कि जब भी रांची जाता हूँ, रांची कहाँ है, झारखंड में है ना। यह झरना है जिसकी स्मृति भूली नहीं, यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं आघात नहीं, मतलब ये इतना सुंदर है कि मैं इसके बारे में कभी लिखते वक्त मैं थकता नहीं। मैं इसीलिए क्या करता हूँ, मैं जब भी रांची जाता हूँ उस झरने के पास जरूर जाता हूँ, है ना, ये बता रहे हैं लेखक, है ना। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिसे हुंडरू पहुंचते हैं, मतलब क्या होता है, रांची से क्या है, पुरुलिया वाली, है ना, ये क्या है, 14 मील जाने पर ही क्या मिलता है, एक सड़क मिलता है। और पुरुलिया रोड से उनकी दूरी कितनी दूरी जो है 13 मील है। यूं रांची से हुंडरू का मील कितना है, 27 मील की दूरी है। कितने, 27 मील की दूरी है। तो क्वेश्चन आपका पूछता है कि पुरुलिया वाली सड़क पर, है ना, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर जाने के बाद कितना जाने के बाद वह रोड मिलता है, तो क्या हो जाएगा आपका 14 मील, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 14 मील हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 14 मील। और टोटल दूरी जो है आपका कितना, 27 मील दूरी है। और उस पुरुलिया रोड से उसकी दूरी, किसका, झरना की दूरी, वो 13 मील है। आपका कितना है, 13 मील दूरी है।
महात्मा गांधी ने क्या खूब कहा है ना, महात्मा गांधी ने कहा है, क्या कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन महान हो। बोलता कोई वस्तु सिर्फ महान होने से महान नहीं होता, उसके लिए रास्ता भी अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर रास्ता अच्छा हो, जाने के लिए अच्छा हो, तभी वो महान होगा। सपोज कीजिए पर्वत के उस पार बहुत सुंदर नजारा है, लेकिन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वहां पे आदमी पहुंच ही नहीं पाएंगे। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, लेखक का कहना है ना। ये क्या महात्मा गांधी का वाक्य का प्रयोग करते हुए बताने का प्रयास किया है। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। बोला इतना नज़ारा सुंदर है पहुंचते पहुंचते कि थोड़ी देर चलकर क्या कहता है, मतलब वहां पे टहलने का मन करता है। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता है, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय है ना। सब क्या है, वर्णनीय है, मतलब आप बयां कर सकते हैं। क्योंकि महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बल खाती सड़क जिस पर चलते हैं आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीर कर बहने वाली पतली नदी जिनके देखने में आनंद आए। पेड़ों पर चहकती चिड़िया, पेड़ों पर चहकती चिड़िया, देखिए पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, और सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा दे। जब ये सारी चीज एक साथ आ जाता है तो आनंद क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है ना। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार, गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन 100% कला बस्ती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अलग, मतलब अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ बालों की किस्मत लहरा रहे हैं। मकई का खेत में देखते हैं जब क्या होता है, बड़ा बड़ा मकई हो जाता है आपका, और वहां पे क्या होता है, उसके मकई के ऊपर क्या होता है, केस के तरह कुछ झुंड निकलता है, कुछ चीज निकलता है, हूबहू केस, और देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे, और एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। क्या किया, प्रणाम किया, ये लेखक बता रहे हैं। ठीक है। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है, जिसका मुकाबला न राम लीला करे न रास लीला। पानी का इस प्रकार उछलना, कूदना, घूम मचाना, है ना, यानी धूम मचाना, और उसका यह आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार, है ना, चिंघाड़ रहे हो। बोला इस तरह से आवाज कर रहा है कि 10-5 हाथी क्या कर रहा है, एक बार लग रहा है चिंघाड़ रहे हैं, है ना। जैसे 10-5 ट्रेन की इंजन एक साथ आवाज कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हों, जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हों। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज पड़ती है। ये इस तरह से आवाज पड़ता है जब झरना गिरता है, क्या ट्रेन के साथ, जिस तरह से ये बताने का प्रयास किए हैं। और अब झरना देखने लगा, वातावरण की पवित्रता ऐसी की मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। लेखक का कहता है कि इस तरह से वातावरण का महसूस होता है, लग रहा है कि हम कहाँ पहुंच गए, देवलोक पहुंच गए। है क्या यह, है ना, युग युग से पानी आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। मतलब ये एक प्रकार का पत्थर का क्या क्षमता का प्रदर्शन है, उस पे क्या बहुत दिन से क्या पानी गिरता है, पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है। मतलब उसी में देखा गया एक पत्थर ऐसा भी है, उसके छाती को चीर कर क्या करते हैं, पानी निकलते हैं। यूं एक प्रकार से यह जल क्षमता का प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके ठीक है, अपार बल के क्या है आपका स्वरूप है ना। स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है। बोलता है कि उसके छाती से उसको चीर कर धारा क्या करती है, फूटती है।
पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। बोला इस तरह से देखिए पानी क्या होता है कि एक पत्थर के बीचों बीच से वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं। क्या करते हैं, बीचों बीच से वो निकल जाते हैं। पहाड़ पर नदी का यह खेल है, यह नदी है यह स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान 25 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। मतलब इसका जो है 25 मील आकर जहाँ पे उद्गम स्थल है वहां से पीछे अगर जाएंगे 25 मील दूर तो वहां से इसका उद्गम स्थान है, मतलब वहां से वो निकलता है ना। ये जो है स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्या होती है, ये जो नदी है वहां पे होकर इस जगह से होकर क्या करते हैं, गिरता है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है। वहां पे क्या होते हैं, पानी की कई धाराएं क्या हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, पानी की कई धाराएं हो जाती है। और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ के नीचे गिरते हैं तो विचित्र दृश्य दिखता है। बोलता है विचित्र दृश्य दिखता है। यही झरना जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। कितना, 243। आपका क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीस कर पत्थर को सफेद चूर्ण गिर रहा। ऐसा महसूस होता है कि पानी पीस कर क्या हो रहा है, सफेद सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि कई रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुन कर, है ना, ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। और बचपन में हवा की मिठाई लेकर, क्या, हवा की मिठाई लेकर, है ना, फेरी वाला आता है तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसा ही, लेकिन ये उजले रंग का हवाई मिठाई है ना। बोलता है जिस तरह बचपन में देखते थे उस रंग का हवाई वाला मिठाई था, उसका रंग लाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सफेद रंग का है। किस रंग का है, आपका सफेद रंग का है। लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब परबल, क्या है आपका, परबल धारा गिरती है तो संघर्ष इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जब कहीं पे गिरता है परबल धारा एक साथ गिरता है तो लगता है वहां इंद्रधनुष वाला 7 रंग दिखता है ना। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। बोलता है या तो विलीन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। प्रकृति की क्या है, ये लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल हजीराबाग में है। तो क्वेश्चन पूछेगा झरना के किस ओर जंगल है, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ क्या है, रांची में, दूसरा हजीराबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका संदेश हो कि वह सबके लिए, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजीराबाग का है, बल्कि वो किसका है, सबका है। वो किसका है, आपका सबका है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों से उतर रही है। मतलब बड़ा जो झरना है उससे क्या है, थोड़ा सा नीचे क्या होता है, धीरे धीरे एक धारा उतर रही है। जैसे महादेव पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब कितना 20 फुट है। कितना, 20 फुट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चीर कर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसका कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। आपको पता है अगर आप पत्थर फेंकिएगा थोड़ा सा ऊपर उठेगा, या जहां पे पानी गिरता है वहां पे पानी बहुत ऊंचा उठ रहा है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं लेखक जी, है ना। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका बोलना, लेखक बोलते हैं कि हमारे मित्र कहते हैं कि शिवजी का बारात जो है शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। वही गुलाब, है ना, गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी झरझर
कर रहा है, शाश्वत होकर अभी भी क्या कर रहा है, झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे घाटी का दृश्य, मतलब झरने से आगे क्या है, ये घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है। यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे सॉरी यहाँ पे देखिए, मालूम होता है, ज्ञात होता है कि पहाड़ की ललकार यहाँ पे किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे सबके, है ना, जानो। यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई है ना। झाड़ी क्या हो गया, उगाई गई है, प्रकृति या फिर, है ना, समझते हैं, देखिए प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा। उसे महसूस होता है कि शायद प्रकृति या परमात्मा जो है, ये जो दृश्य है अपने हाथ से ही किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। बोलता है या मनुष्य जाति में इतना सामर्थ्य है ही नहीं। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। बोलता है अगर सैकड़ों साल भी गुजर जाए फिर भी मानव इस वैभव को क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से क्या है, अपनी आंख की प्यास बुझाते हैं। कुछ देर जो है अपनी शोभा से क्या करते हैं, इसको प्यास बुझाते हैं। यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्राप्त यानी प्रपात जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है, बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। चट्टान के कारण कभी कभी शोभा क्या होता है, बिखर जाता है। पानी के कुछ पीलापन के लिए हुए हैं और यूं सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है ना। क्या होता है, भयंकर मालूम पड़ता है। जिन्हें में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफेद है और यह भय करता भी उसमें नहीं है। वह माधुर्य और कोमलता से ओत-प्रोत जान पड़ता है। यहाँ पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उगता है। इस तरह से उसमें तकलीफ होती होगी। बोल रहा है कि जिस तरह से आग क्या होता है, पैदा होता है जब पत्थर पे वो पानी गिरते हैं ना, है ना, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है ना, कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग मारता है और भरता है। छलांग क्या करता है, भरता है। और कहीं बाघ की तरह गरजता है। नीचे गिरता है, सारा पानी एक जगह सिमट कर जहां नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल भयंकर हो जाता है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ क्या हो जाएगा, कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। बोलता है अगर हाथी भी चल जाए वहां क्या हो जाएगा, उसके साथ धारा कहाँ से बह जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना, क्या हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। मतलब हाथी अगर वहां पे कर दिया जाए फिर भी ये पता नहीं चलेगा, इतना विशाल वो जगह है ना, इतना विशाल वो क्या है, जगह है। इस तरह से वो खतरनाक जगह है, मतलब इतना वो विशाल है। ठीक है, इसीलिए उस जगह का इतना स्वस्थ के साथ क्या करते हैं, वर्णन किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, है ना, नदी के रूप में जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनियों का तांता लगता रहता है। दिन रात क्या करता है, दर्शनियों का तांता लगता था, मतलब आता जाता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी
अभाव है, लेकिन यहाँ खाने पीने का सामान का क्या है, जो भी सामान है, यह अभाव है। हुंड्रू प्रपात की भीड़ और चीजों का अभाव देखकर, इस सब चीज को देखकर क्या होता है, यहाँ पे बता रहा है वो लेखक, आया कि यहाँ लोग सचमुच अव्यावहारिक है। अगर किसी दूसरे जगह ऐसे झरना होता तो वहां लोग के पास दुकानें वगैरह सजाकर अपने आय और दूसरों के लिए सुविधा व्यवस्था कर देते। अगर यही चीज दूसरे जगह में होता तो शायद यहाँ पे दुकानदारी करके लोग जलते, है ना। ये बताने का प्रयास करें। धन्य हुंड्रू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत के स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघल कर यह पासन बह रहा है। बोलता धन्य है, उसको अपने धन्यवाद दे रहे हैं किसको, हुंड्री को, जलप्रपात को, हुंड्रू के जलप्रपात का, है ना। यह कह सकना असंभव है कि पत्थर के अंतरस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार कलह कपट और स्वार्थ और छीना कपट का अंत हो जाता। जिस तरह से ये बह रहे हैं निस्वार्थ, इस तरह से अगर मनुष्य का भी बहता तो पूरा क्या हो जाता, ये समाप्त हो जाता, है ना। क्या हो जाता, पूरा धुल जाता। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं ना। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए, एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक मतलब वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा विचलित नहीं होता है, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है ना। घिसता भी नहीं और घिसता भी नहीं, है ना। ये क्या होता है, खिसकता भी नहीं। ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इतना दिन से ये चीज, ये वाक्य से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लेखक, कि अगर आप काम करते हैं तो आपकी सुविधा का अभाव के कारण आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपको काम से कभी घबराना नहीं चाहिए। काम से क्या करना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। 243 फुट का यह प्रपात निराला है, सुंदरता यहाँ साकार हो गई। क्या हो गया, सुंदरता यहाँ पे साकार हो गई यहाँ, और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात है जो सदी एक सा बह रही है। अविरल और अविचल दोनों का यह उदाहरण एक बार में ही उपस्थित है। मतलब दोनों चीज का ये उदाहरण है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका पर इसको कोई अभिमान नहीं है। बोलता लोग अगर दान करता है तो अपना अभिमान करता है, लोगों में चर्चा करता है, लेकिन ये कितना दिन से पानी बह रही है, लेकिन यहाँ पे वो कभी भी घमंड नहीं करते हैं। अंधे आवाज सुन ले तो परवाह का अंदाज लगा ले, और बहरे परवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो हुंड्रू अपनी, है ना, हुंड्रू जो है अपनी चपलता के चलन के मशहूर हैं। चपलता के चलन में क्या है, ये मशहूर है ना। अब देखे हैं, किंवदंती यह है कि इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा जो इससे भी कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता बिहड़ और घनघोर और भयंकर है ना। क्या वहां बोलता है इससे भी सुंदर है आगे, लेकिन वहां जाने का रास्ता क्या है, भयंकर है और पूरा घनघोर है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जंगल के उस पार पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल के विभाग को उसके ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग निर्माण कर देना चाहिए, और उससे प्रपात की जानकारी सामने आ सके। जो भी हो, हुंड्रू दर्शनीय है, इसका याद भूलने की नहीं, है ना। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उस प्रकार क्या है, उछल कूद रहा है। ये कह रहे हैं उस तरह से पानी क्या है, उछल कूद रहे हैं, लेखक का कहना है। ठीक है, ये कुछ शब्दार्थ है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अपने किताब में, है ना। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए, हो सकता है थोड़ा 1-2 मिस्टेक हो, है ना, स्पेलिंग में। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हुंड्रू का झरना, ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन इसका विचित्र हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया, सॉरी, आगे होगा शायद, है ना। देखते हैं हुंड्रू का झरना कैसे बना। हुंड्रू का जो झरना है वो कैसे बना, 1 नंबर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
नदी जहाँ पहाड़ को पार करने में चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सभी धाराएं एक होकर बाहर नीचे गिरती है तो वह विचित्र दृश्य दिखाई देता है। 243 फुट की ऊंचाई से पानी गिरने के कारण इस झरना का निर्माण हुआ, जिसका उजला पानी ऐसे प्रतीत होता है मानो भवन में पीस कर सफेद पत्थर का चूर्ण अथवा कई रुई फताहें क्या होता है बनकर हो रहे हों, है ना। ये बताने का प्रयास करें। जैसे कोई अभी आपको बताएं कि दुनिया जिस तरह से रुई धुनता है कई दुनिया और सफेद तरह गिरता है, सेम उसी तरह से ये गिर रहा था। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है ना झरने का आगे का दृश्य। इस दृश्य सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए ये लेखक इसीलिए बताने की चाहता है क्योंकि पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है जो थर्मामीटर के बदलाव पारा जैसा प्रतीत होता है। नदी के आगे एक पहाड़ है जो नदी को आगे बढ़ने के लिए ललकार रहा है। यहाँ नदी ऐसी लगती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का ढेर पर झाड़ी उगाई प्रतीत या प्रकृति परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा। अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ, जो सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। बोलता है इतना सुंदरता कोई बनाना मनुष्य के लिए आसान बात नहीं है, सैकड़ों साल में भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि झरना से ज्यादा खूबसूरत झरने का आगे का दृश्य है। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा का वृत्तांत रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए यात्रा वृत्तांत अगर क्या करना है, आपको रोचक बनाना है तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए बता रहा है क्या, यात्रा के दौरान गुजरने के क्रम में मार्ग आने वाले दृश्य से अच्छा या बुरा जो अनुभव होता है उसे यात्रा वृत्तांत में वर्णन कर दिया जाता है। और यात्रा वृत्तांत का अर्थ यात्रा का वृत्तांत है ना, अर्थात यात्रा के दौरान अनुभव। यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्रकृति, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का सरस धर्म से वर्णन करने का प्रयास करना चाहिए। मार्ग में कहाँ क्या है, कैसा है, इन सब का जानकारी पाठक को मिल जाती है। अतः यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए उस स्थान विशेष का वर्णन हो जिससे पाठक में गुदगुदी पैदा कर दे और यात्रा करने के निश्चय भी कर ले। मतलब इस तरह से पेश करना है ताकि उसका मन में गुदगुदी पैदा कर दे, ताकि वो भी क्या हो, तैयार हो जाए यात्रा करने के लिए। यहाँ पर एक दृश्य का दो तरह से क्या है वर्णन किया गया है, दो तरह से वर्णन करना है। पहला, हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता नीचे गिरता है। दूसरा है आपका, इंद्र का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इसमें कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगा, है ना, इसमें जो कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा ये आपको बताना है। ठीक है, आपको कौन सा वर्ण जो है अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा ये चीज आपको क्या करना है, बताना है इसमें। तो चलिए हमको बताते हैं, पानी के इन दो रूपों में, मतलब दो रूप आपका दिया हुआ है, दोनों रूपों में जो है क्या बोलता है, हमको जो अच्छा लगा दूसरा वाला अच्छा लगा। क्या लगा, दूसरा वाला अच्छा लगा। सॉरी, यहाँ पे जो आपका हुंडरू होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हुंडरू का झरना। ठीक है, हुंडरू का झरना होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, है ना। हुंडरू का यहाँ पे क्या हो, हुंडरू का क्या हो जाएगा, हुंडरू का पानी चक्कर काट का, ये वाला यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, आप थोड़ा सा उम्मीद है सही कर लीजिएगा। पानी के इन दो रूपों में मुझे दूसरा रूप अच्छा लगा क्योंकि इसमें भयंकरता का भाव नहीं है, मतलब डर दिखाने वाला काम नहीं है। और प्रथम रूप में भयंकरता का आशंका महसूस हुआ। इसका मुख्य कारण वहाँ पानी पहाड़ से नीचे गिरता है, वहाँ उसका बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। वहाँ धारा इतनी प्रखर है कि मनुष्य क्या, हाथी जैसे विशाल जानवर धारा के वेश में कहाँ चला जाएगा अनुमान से परे। इसलिए मुझे, है ना, क्या, इसलिए मुझे हुंडरू के पानी का दूसरा तरीका अच्छा लगा। ठीक है, क्या हो गया, दूसरा तरीका जो है अच्छा लगा।
चक्कर काट कर छलांग भरता है, क्योंकि पानी चक्कर काट कर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है और नदी के रूप में धीरे धीरे मंथर क्या होता है, गति बढ़ता है। धीरे धीरे पानी क्या होता है, मंथर करता है। ये आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है, आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला है ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, बिहार के दर्शनीय स्थान राजगीर, नालंदा, बोध गया, वैशाल है ना, वैशाली, पावापुरी, पटना, जगदीशपुर आदि है। और दूसरा स्टार पॉइंट है आपका, हुंडरू का जलप्रपात साहित्य की यात्रा वृत्तांत विधा है। ये क्या है, यात्रा वृत्तांत का विधा है। तीसरा स्टार पॉइंट है आपका, हुंडरू का जलप्रपात रांची से 27 मील दूर है। चौथा, पानी पहाड़ से 243 फुट क्या होता है, ऊंचाई से गिरता है। कितना, 243 फुट ऊंचाई से गिरता है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लेखक के मित्र ने गुलाब झरना को माना है। क्या माना है उसको, जो है ना, गुलाब जो है ना झरना को माना है। दूसरा है यहाँ पे सादगी, यहाँ छोटा नागपुर का निवासी सादगी का अवतार है ना। चौथा है पुरुलिया रोड से झरना 13 मील की दूरी पर है ना। पुरुलिया रोड से जो झरना है वो 13 मील की दूरी है। ठीक है, सॉरी, इसका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका क्या हो गया, किसी कारण छूट गया है ना, टाइपिंग में शायद मिस्टेक कर दिए। हम आगे छोटा सा वीडियो बना के आपको प्ले लिस्ट में इसका डाल देंगे, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।